अमानतुल्लाह साहब को कॉल भी करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते। मैंने यहाँ की वीडियो बना के उनको डाली, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। आपका घर उधर है, मस्जिद इधर है, तो आपको नमाज में भी दिक्कत हो रही होगी। अरे नमाज ही छोड़ दी भाई। इन लोगों ने गलतियां करी हैं, ये गलतियां करी हैं कि इस गली को भी खोद दिया, इसको भी खोद दिया और उसको भी खोद दिया। इस तरह से पूरे शाहीन बाग का निज़ाम जो है ख़राब कर दिया। आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई मर गया इमरजेंसी केस के अंदर, किसी को एम्बुलेंस से जाना है तो वो निकल नहीं सकता। एक तरफ अपार्टमेंट का नाम जन्नत अपार्टमेंट और दूसरी तरफ जहन्नम जैसी हालत। तो आपके हिसाब से ना अमानत काम कर रहे हैं आपका, ना रीवा काम कर रही है। दोनों तसल्ली दे रहे हैं और इलाके की ऐसी हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार आजकल हमारे विधायक साहब जो कार्य करवा रहे हैं वही जिम्मेदार हैं, और जिस हिसाब से वो काम करा रहे हैं उन्होंने सिर्फ इस गली को नहीं पूरे शाहीन बाग को, पूरे ओखला को जहन्नम बना दिया। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग में हूँ, ये जगनपट्टी का इलाका F ब्लॉक। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पैराडाइज अपार्टमेंट है। पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत। आप ज़रा गौर से देखिए इस जन्नत के पास जो हालत बनी हुई है, क्या जन्नत ऐसा होता है क्या? सोचिए कितने अफसोस की बात है कि जिस जगह पे पैराडाइज के नाम से अपार्टमेंट है, ठीक उसके पास ये इलाका जहन्नम बना हुआ है। यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि 1-2 महीने से नहीं है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने कब से है, और ये कह के थक गए नेता को, कंसर्न लोगों को, मगर ये इलाका ठीक नहीं हो सका। घर किसका है? ये पैराडाइज वाला है। ये बिल्डिंग मेरी है, इसके अंदर मेरा फ्लैट है। आपका फ्लैट है इसमें? तो देखिए इतना अच्छा नाम रखा हुआ आपने, पैराडाइज अपार्टमेंट है। ठीक इसके सामने जो जहन्नम बना हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार आजकल हमारे विधायक साहब जो कार्य करवा रहे हैं वही जिम्मेदार हैं, और जिस हिसाब से वो काम करा रहे हैं उन्होंने सिर्फ इस गली को नहीं पूरे शाहीन बाग को, पूरे ओखला को जहन्नम बना दिया। आप बाहर नाले के रोड से कोई निकल नहीं सकता। कल रात भी कई लोग गिरे हैं, फैमिलीज़ वाले बाइक से निकल रहे हैं, वो गिरे। यहाँ 2 महीने से यह हालत है कि आप घर से निकल नहीं सकते। आप देख सकते हैं कंडीशन। 2 महीने हो गए? 2 महीने हो गए कि ये नहीं हो सका। काउंसलर यहाँ पे अपने लोगों को भेज के काम करा चुकी है, मगर यहाँ पे कोई सफाई नहीं हो पाई, क्योंकि आगे से लाइन पूरी टूटी हुई है। जो पानी वालों ने अपने क्रेन्स चलाई और बुलडोजर JCB की वजह से वो लाइन तोड़ दी गई, सीवर लाइन ब्लॉक हो गई है। क्या के थक गए। अमानतुल्लाह साहब को कॉल भी करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते। मैंने यहाँ की वीडियो बना के उनको डाली, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनके लोग जो हैं आसपास के, जो उनके कार्यकर्ता हैं यहाँ के, कुछ हसन इकबाल साहब या सिबगतुल्लाह साहब, इनसे कहा जाता है, वो आके आश्वासन देते जा रहे हैं लेकिन पिछले साल सितंबर से कि यहाँ पे काम होगा। वो 2 महीने से यह हालत कर दी गई कि आज के टाइम में आप निकल नहीं सकते। लेकिन मैं जब देखता हूँ फेसबुक पे या फिर चलते हुए देखता हूँ, तो जो सिबगतुल्लाह है या हसन इकबाल है या अमानतुल्लाह खान है, वो कहीं कहीं काम करते हुए दिखते रहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है वो काम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? वो लोग बस हर जगह खोद के छोड़ दिया है। क्या दिक्कत एग्जैक्ट हो क्या रही है? इनको मेरे हिसाब से इनका फंड ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने फंड जो रेस करा है तो उसी हिसाब से वो है कि सब कुछ खोद दो, काम होता रहेगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाना है काम। लोग बेवकूफ़ हैं, इलेक्शन के टाइम पे सब भूल जाएंगे, सबको काम दिखेगा, सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सब खोद के रख दिया। मैनेजमेंट इनके पास कुछ नहीं है। आप पहले कुछ एक गली करो, रिपेयर करो, ख़त्म करो। आप सब जगह खोद के, ये आज से तकरीबन 4 महीने पहले पानी की लाइन पड़ी थी, आज फिर दोबारा इन्होंने खोद के और इसको दोबारा अब रिपेयर करने की काम चल रहा है। ये मुझे बताइए, क्या कभी आपको लगता है, ऐसा कोई शक होता है आपको कि चूंकि जो अरीबा काउंसलर है वो कोई और पार्टी की है, अमानत साहब कोई और पार्टी के हैं, तो इस वजह से भी दोनों में तालमेल नहीं होने की वजह से भी आप लोगों का नुकसान हो रहा है, ऐसा लगता है कभी? सब बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो दोनों, क्योंकि वो कांग्रेस और वो आम आदमी दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, तो हो सकता है कि ख़ास तौर से इसीलिए परेशान किया जा रहा हो। आपने अहमदुल्ला खान को कभी फ़ोन किया कि परेशानी देखिए हमारी? बिल्कुल मैंने फ़ोन करा, हमारे गली के कई लोगों ने फ़ोन करा, कई लोग ऑफिस पे कई बार गए, सब कुछ हुआ, मगर इसके बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ। तो अहमदुल्ला साहब को ये मुझे बताइए, अब जब अरीबा जीत गई है तो लोगों ने एक नया कहना शुरू कर दिया कि आसिफ के MLA बनने के चांस बन गए हैं, अरीबा के MLA बनने के चांस बन गए। तो अहमदुल्ला खान को ये डर नहीं लगता कि यार लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, एक तरफ उनकी जीत, दूसरी तरफ ये काम नहीं हो रहा है, तो उनको ये सब अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ मेरा नुकसान हो जाएगा? उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? ये वक्त बताएगा उनको कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हो सकता है कि इनका कुछ काम ही ऐसा हो जाए कि जिसके बाद वो दोबारा ये जीते, और हो सकता है जिस वजह से, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं कि दोबारा क्या
आने वाले कभी ना जीतेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है इन्होंने काम से अपने कि कोई घर से निकल नहीं सकता, कोई बीमार है कोई गाड़ी लेकर नहीं निकल सकता, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, गलियां और दूसरों जगहों से आप गाड़ियां निकाल नहीं सकते। ये हालत कर दी कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई मर गया इमरजेंसी केस के अंदर, किसी को एम्बुलेंस से जाना है तो वो निकल नहीं सकता है। जो लोग यहाँ पे काम करवा रहे हैं, चाहे वो सिबकतुल्लाह हो या हसन इकबाल हो, वो लोग कहते हैं टेक्निकली बहुत मसला हो रहा है इस इलाके में काम करने में, तो आपका उन लोगों को क्या मशवरा है कि तुम क्या करते तो ये मसला नहीं आता? अगर ये प्रॉपर लेकर चलते, इनको एक रोड बनाना था, एक तरफ से करना था, ये एक बार जो है पानी के लिए खोदते हैं, फिर सीवर के लिए खोदते हैं, फिर चेम्बर बनाने के लिए खोदते हैं, फिर वापस से पानी की लाइन के लिए खोदते हैं, फिर कनेक्शन करने के लिए खोदते हैं। ये हर बार एक ही चीज़ को जो एक बार खोदने के बाद आप कर सकते थे उसको आप 5-5 बार के अंदर कर रहे हैं, 5-5 बार के अंदर करी जा रही है। आप एक बार सीधा बंद कर दो नाले के रोड को, एक बार आप अपना प्रॉपर करते चले जाओ, उसके बाद ओपन करते डाइवर्ट कर दो पूरे रास्ते को। नहीं, आपके चक्कर के अंदर लोग परेशान भी हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और आप एक ही काम को 6-6 महीने 7-7 महीने रुका रहे हैं। नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। कहाँ पे रहते हैं? सामने वाले। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे रहते हैं, ठीक, आपके सामने इतनी परेशानी है, आपको नमाज में मस्जिद जाने में कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, बहुत परेशानी होती है। मस्जिद में जो नमाज पढ़ने आते हैं उन लोगों को आने में बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ तो सारे नेता मुसलमान हैं, कौंसलर भी मुसलमान है, MLA भी मुसलमान है, रहने वाले सारे मुसलमान हैं, तो इन लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि हम मुसलमानों को ही परेशान कर रहे हैं? नहीं, इन लोगों ने गलतियाँ करी हैं, ये गलतियाँ करी हैं कि इस गली को भी खोद दिया, इसको भी खोद दिया और उसको भी खोद दिया। इस तरह से पूरे शाहीन बाग का निज़ाम जो है ख़राब कर दिया। अगर हिसाब से काम करते हैं ना कि पहले इस गली को बना लें फिर उस गली को बना लें, उसके हिसाब से फिर ये इतनी गंदगी नहीं होती। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ से उस घर का बच्चा रोज़ाना उसे स्कूल जाना होगा, वो कैसे स्कूल जाएगा इस नाली में? वो बस इसी तरह जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये किस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं, किस तरह बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा पानी भरा पड़ा है। अराबिया खान ने भी कम से कम महीने में 3-4 बार समझे इसको सफाई कराई है, मगर ये आगे नाले पे से बंद पड़ा है। इसकी वजह से समझे ये पानी बाहर के लिए नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से इधर की हमारी तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। नाम बताइए अपना। आप? मोहम्मद शरीफ बेग। काम क्या है आपका? आटा चक्की है। कहाँ पे है? पीछे? हाँ। तो जो इधर के लोग हैं, इधर वाले, वो आपके आटा चक्की पे कैसे जाते हैं? अरे भाई बिल्कुल आधा हो गया काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत कम हो गया। तो आपने किसी से कहा नहीं, किसी नेता से भाई ये काम करवा दीजिए? बहुत MLA के यहाँ पहुँच गए कई बार, वहाँ तसल्ली दे देते हैं कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। अरीबा खान को भी इतनी उसकी हैसियत है कि अगर कहीं से पाइपलाइन या नाली कोई टूट गई है तो उसको भी रिपेयर करा सकती है अरीबा खान। काउंसलर कोई भी हो वो भी करा सकता है। वो ये कहती है कि MLA कराएगा। आपको मालूम है MLA का काम क्या है, काउंसलर का काम क्या है? दोनों का अलग अलग मुझे मालूम है अच्छी तरह से। अगर छोटा मोटा कोई काम होता है तो काउंसलर भी करा सकता है। तो आपके हिसाब से ना अमानत काम कर रहे हैं आपका, ना अरीबा काम कर रही है? दोनों तसल्ली दे रहे हैं और इलाके की अस्तैसी हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका घर उधर है, मस्जिद इधर है, तो आपको नमाज में भी दिक्कत हो रही होगी? अरे नमाज ही छोड़ दी भाई। इस चक्कर में आपने नमाज ही छोड़ दिया? बिल्कुल। रुक जाओ। और क्या कर? देखिए, इनका कारोबार है, चक्की है इनकी, आटा का वो करते थे, वो ये सब बंद हो गया या बिल्कुल बहुत कम हो गया। आप सोचिए ऐसे रास्ते में 25% इस कार वाले को देखिए कैसे फंसा हुआ है, कैसी गंदगी में आ रहा है। ये दिखाइए इधर, ये दिखाइए कैसी गंदगी में फंसा हुआ है, कैसे ये लोग आ रहा है। तो इसमें भला ये काम करने के लिए कैसे जाएंगे? वो सोचिए आप, इनका कारोबार भी ख़राब हो गया, लोगों का आना जाना ख़राब हो गया, मस्जिद आना जाना ख़राब हो गया, कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, इबादत भी मुतासिर हो रही है और काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं। रहमतुल्लाह खान साहब को चाहिए कि अगर कोई टेक्निकली मसला आपका हो रहा है तो वो भी जल्दी जल्दी दूर कीजिए, ताकि लोगों के मसाइल हल हों। लोगों के मसाइल हल किए बिना अगर आपको ऐसी उम्मीद लगती है कि लोग आपको पसंद करेंगे, आपको वोट देते रहेंगे, तो ये आपकी सोच सही नहीं है। देखिए, यहाँ की लोगों की शिकायत ये है कि ये जो इन्होंने सीवर वाला काम शुरू किया है, ये चूँकि मुकम्मल हुआ नहीं, आगे यहाँ का पानी निकलने का कोई रास्ता है नहीं, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। 1.5 महीने हो गए इनको, एक हफ्ते में एक बार आके थोड़ा तोड़ के चले जाते, जिसकी वजह से सीवर के अंदर सारा मलबा घुसता चला जा रहा है। यहाँ पे आगे सीवर लाइन अलग तोड़ दी है, जिसकी वजह से ब्लॉक है और पानी नहीं, और सारा पानी बैक मारता चला रहा है। जहाँ पे पानी बैक मारने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये पानी बैक मार रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कल
हसन इकबाल साहब के साथ को लगा के उनके साथ रात तकरीबन 11:45 बजे तक रहा, तब जाके आज काम आप आगे देखेंगे कुछ शुरू करा, मगर अभी सीवर का नहीं, पीने के पानी की लाइन जोड़ी जा रही है। दिक्कत जिसकी है वो काम अभी नहीं हुआ शुरू, दिक्कत सीवर की है, उसकी जगह इन्होंने शुरू करा पीने के पानी का काम, उसको करा जाए मगर नहीं, हर चीज़ को टाला जा रहा है। 2-2 महीने लोगों को परेशान होते हुए हो गए। वही हालत है जैसा जो हालत अबुल फजल ई ब्लॉक की इन्होंने 1 साल हालत बुरी रखी थी, वो उससे बदतर हालत यहाँ पे हो गई, और आगे क्या होगा कुछ नहीं पता।